हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आपका ये जो क्लास है इस पर क्या लिखा है देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है आपका कि एक क्लास और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला खत्म। कहने का मतलब क्या है कि आपका इस क्लास में ना त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है वो 8.1 से लेके आपको 9.1 तक में कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सभी फॉर्मूला को देख लेते हैं एक बार ध्यान से। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आपका प्रश्न दिए हैं, हम क्या दिया है, एक क्लास और ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूला खत्म। ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा और मेट्री मतलब मापन, तीन कोणों की मापन। ठीक है, या आप कोण कहिए या भुजा कहिए, आपकी मर्जी। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला आपको बताए थे कि कर्ण बराबर, आपको बताए थे कर्ण बराबर क्या होता है। ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंदर रूट। कर्ण बराबर केवल, और यदि आप रूट वहाँ से हटा देते हैं, केवल स्क्वायर लगा के लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये भी बात याद रखें। तो हम यहाँ से फॉर्मूला चालू करेंगे और आपको जितना भी फॉर्मूला है सबको हम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आपका है। उसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका। दूसरा फॉर्मूला यदि हम निकालें तो लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो तीसरा हम लिख सकते हैं क्या, आधार बराबर। आपको आधार भी जरूरत है, तो आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। जो बच गया वो आप लिख सकते हैं। ये आपका तो हो गया 8.1 का। अब इसी में क्या आता है आपका, देखते जाइए, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। उसके बाद देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस और बेस बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका होता है पी बटे बी, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। और उसके बाद होता है कोट थीटा बराबर, तो आपका ये उसको उल्टा दीजिए, बी बाई पी, मतलब आधार बटे लंब। उसके बाद आपको होता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बटे बेस। और आपका होता है कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, मतलब कहने का है, एच बाई पी कहने का मतलब जानते हो बाबू, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला तो आपको 8.1 में काम चलाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपको क्या है जानते हैं, आपका दूसरा फॉर्मूला है, यहां से हम दूसरा चालू करते हैं आपको। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका। दूसरा फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। आप इसको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है वो भी हम, आप जानना चाहते हैं तो हमारे क्लास में व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। यदि आपको नहीं जानना है तो केवल आप ये देख के कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक थीटा। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। ये तो हम लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया पूरा, याद रखिएगा इसमें से निकला है। उसके बाद क्या होता है आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। ठीक है, 1 बटे क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। एक मिनट रुक जाइए, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोट थीटा। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं ना। ये आपका एक हो गया। उसके बाद देखिए आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर, यहाँ देखिए गुना में है तो इधर आप भागा में ले सकते हैं, 1 बटे सेक थीटा।
और यहाँ से आप सेक थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो 1 बटे क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाबू। ये आपका एक फार्मूला, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद हम फार्मूला देखते हैं। उसके बाद क्या फार्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये भी याद रखिए। उसके बाद देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, इसका अपोजिट। ये भी सूत्र आपके लिए बेहतर है बाबू, ये भी क्या है, बहुत बेहतर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पे जो एंगल होता है ना वो यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। ये सवाल 8.2 का है। तो अब उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या बच रहा है वो देखिए। सबसे पहली बात करें तो आपका क्या बच रहा है, तो हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये पहले लिख दिया आपको। और कोट थीटा बराबर साइन थीटा, सॉरी कोट है तो कोस लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत आपको, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक भी क्लास में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, ये सब फार्मूला। उसके बाद देखिए आपका कौन सा फार्मूला है, उसके बाद आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको बाद देखिए, इसी फार्मूला से हम 5 फार्मूला निकालेंगे। एक तो ये हो गया, 4 और निकालेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इधर जाएगा ये तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1, और यहाँ से प्लस में है तो इधर माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस थीटा बराबर यदि लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको देखिए एक फार्मूला से कितना निकला, 5 निकला, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या है, 1 मिनट देख लीजिए, रुक जाइए। तो आपका क्या है देखिए, अगला फार्मूला क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस इधर से माइनस में इधर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस बहुत आसान फार्मूला है, आप एक फार्मूला याद कीजिए, सभी निकाल लीजिए। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं देखिए, अब सेक थीटा बराबर लिख लिए तो उसके बाद हमको 10 लिखना पड़ेगा। तो हम टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए ये 10 को इधर लिए तो प्लस में और ये क्या आ जाएगा माइनस में, -1। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और √अंडर में, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 हमारा 5 फार्मूला इससे भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्या होता है अगला फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला 3 और इसमें 2 फार्मूला आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं कि आपका आता है वीडियो में या नहीं। तो अब नीचा में नहीं आएगा, तो साइड में, इसका साइड में कितना बच रहा है, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आप क्या लिखना है, कोट स्क्वायर थीटा।
तो आप जो कोट स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा बराबर में आप यहाँ पे इधर लेकर आइएगा माइनस वाला को, तो ये आपका 1 तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 मिनट क्या है, हाँ ठीक है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ से देखिए माइनस को इधर ले गए, प्लस हो गया आपका कोट, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये प्लस में है तो इधर माइनस आएगा। और उसके बाद देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे कोट थीटा बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 5। देखिए इसमें यदि थोड़ा बहुत त्रुटि हो गया होगा तो आप उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बट आपको जितना भी है इसमें फॉर्मूला वो सब क्या है आपको ट्रायंगोनोमेट्री से रिलेटेड। और 1-2 फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये भी याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी याद रखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसमें एक फार्मूला और आप याद रख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे याद रखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे तो ये ए प्लस बी का 2ab हो गया, और 2ab कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये फार्मूला के बाद में हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम प्रूव करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका इतना फार्मूला है, आपको यहाँ पे हम द इंड कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्या कर दिए द इंड। ये आपके ट्रायगोनोमेट्री के वी फार्मूला है, फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए याद कर लीजिए, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी फार्मूला को एक जगह लिख दिया है, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, आपको बनाने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बाबू। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप बहुत मेहनत करके बनाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, जिससे कि हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, और लाइक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।